फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों के को तेरे वंश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने तेरे धीरज के वचन को दामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे दामे रख कि कोई तेरे मुकुट छीन न ले। जो जे पाए उसे परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम और उस पर लिखूंगा। जिससे कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। और बहुत थोड़ा सा समय है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे और थोड़ा सा या इन वचनों को मनन करने के लिए और प्रार्थना के साथ बैठे रहें और परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। और इधर हम देख सकते हैं लास्ट में लिखा है, 13 पद में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको कान नहीं है या किसी को कान नहीं है। मतलब इस वचन का मतलब है जो समझ सकते हैं वो समझ ले। जो परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से, परमेश्वर के लोगों से क्या कह रहा है, ये समझने के लिए कोशिश करे। समझ ले करके परमेश्वर की आत्मा चेतावनी दे रहा है। और इधर हम देख सकते हैं, फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख। तो ये प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय में 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु परमेश्वर का संदेश हम इधर हम पढ़ते हैं। 7 कलीसियाओं के बारे में हम पढ़ते हैं और एक ही कलीसिया के लिए प्रभु की आत्मा उनके एक संदेश देते हुए हम पढ़ते हैं। और इधर हम 6वां कलीसिया है फिलदेल्फिया कलीसिया। फिलदेल्फिया का अर्थ क्या है? अर्थ है भाईचारे का प्रेम। फिलदेल्फिया जो शब्द का अर्थ है भाईचारे के प्रेम। और जहां भाईचारे के प्रेम है उधर कोई कमी नहीं होगा। इधर हम देख सकते हैं बाकी 5 कलीसिया में, स्मुरना को छोड़कर बाकी सारे कलीसियाओं में प्रभु उसके कमियों को बताते हैं। तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर अच्छी बात भी है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये कमी है। लेकिन स्मुरना और फिलदेल्फिया के कलीसिया के लिए कोई कमी नहीं बता रहे। और इधर हम देख सकते हैं स्मुरना मतलब स्मुरना का अर्थ क्या है? वो कड़वा है और वो कड़वी के बीच में से होकर वो जा रहे हैं। तो इसलिए वो परमेश्वर के निकट है, इसलिए उनके जीवन में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रहे। और लेकिन फिलदेल्फिया कलीसिया में कोई कमी नहीं है। कारण क्या है? वो कलीसिया परमेश्वर या भाईचारे का प्रेम रखने वाला कलीसिया है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, कलीसिया में कोई कमी नहीं होगा।
कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? कलीसिया वो है जो यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दिया हुआ एक एक व्यक्ति कलीसिया का मेंबर है। कौन है कलीसिया? आप सुनाई दे रहे? हाथ दिखाना, बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपको सुनाई दे रहे तो हाथ दिखाना। तो परमेश्वर उस हमारे परमेश्वर की कलीसिया कौन है? परमेश्वर की कलीसिया वो है जिसने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वो एक एक व्यक्ति परमेश्वर के कलीसिया के मेंबर है। हालेलुया। तो परमेश्वर के हम अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया का मेंबर है। हालेलुया। चाहे हम इस दुनिया में अलग अलग कलीसिया का मेंबर हो या हम एक एक कलीसिया का मेंबर हो सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर हम परमेश्वर के उस कलीसिया के मेंबर हैं। हालेलुया। कौन? जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, पूरा पूरा यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाला कलीसिया का मेंबर है। उस कलीसिया के लिए, उस कलीसिया दुनिया में बहुत सारे हैं। कलीसिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो पूरी तौर पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, दूसरा और पूरी तौर पर नहीं चलने वाला। इधर दोनों का हम देख सकते हैं। इधर एक फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में लिखा है, उसके आगे लवोदिकिया कलीसिया के बारे में लिखा है। लवोदिकिया कलीसिया को देखिए, वो दुनिया के रास्ते पर, ये परमेश्वर से इतना प्यार नहीं करने वाला, यानी कि प्रभु को आदर इतना नहीं देने वाला कलीसिया है। लेकिन फिलाडेल्फिया कलीसिया प्रभु को आदर करने वाला कलीसिया है। ये दोनों कलीसिया के लोगों को, दोनों तरह का लोगों को आज हम दुनिया में देख सकते हैं। हम अपने आप को जांचना है, मैं कैसे व्यक्ति हूं? मैं क्या सचमुच परमेश्वर का उस सही कलीसिया का व्यक्ति है, या उस लवोदिकिया कलीसिया के समान प्रभु से हम दूर हैं? हम अपने आप को जांचना है। हम अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या हम फिलाडेल्फिया जैसे कलीसिया के मेंबर हैं, या हम लवोदिकिया जैसे कलीसिया का मेंबर है? लवोदिकिया के कलीसिया के बाहर है यीशु मसीह। आप समझ में आ रहे ना? आपको आप सुनाई दे रहे ना? हालेलुया। तो लवोदिकिया कलीसिया के बाहर है लोग, या ये यीशु मसीह बाहर है, लेकिन फिलाडेल्फिया का कलीसिया भाईचारे के प्रेम रखने वाला कलीसिया है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में है। हालेलुया। आप अपने आप को जांचना है, मैं कैसे व्यक्ति हूं? मैं क्या सचमुच पूरा हृदय से प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति है या नहीं? हम अपने आप को जांचने की जरूरत है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं, अगर ज्यादा वर्णन करेगा तो पूरा खत्म करना मुश्किल होगा। और पहली बात इधर लिखा है, और इधर कलीसिया का, और उसके पहला आयत में फिर से हम पढ़ेंगे, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि ये कौन कह रहा है? कलीसिया का मालिक कौन है? कलीसिया का प्रभु कौन है? वो यीशु है। यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू बहाकर कलीसिया का स्थापना किया है। एक कलीसिया यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। आप समझने की जरूरत है। वो जिसने हमें खरीदा है वो कह रहा है, वो कैसा है करके लिखा है, वो पवित्र है और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जो बंद किए को खोल। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को देख सकते हैं। वो कैसा है देख सकते हैं। वो पवित्र है।
वो पवित्र हैं। हमारा परमेश्वर कैसा है? वो पवित्र है। और आयुब की किताब 42 अध्याय 5 और 6 आयत में हम पढ़ते हैं, मैंने आपके बारे में सुना था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से अब देख रहा हूं। अब मैं राख में बैठकर मैं पछता रहा हूं करके आयुब की किताब 42 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है। आयुब कह रहे हैं, प्रभु मैं आपको देख रहा हूं और मैं अपने आप को धूल में बैठकर, राख में बैठकर पछता रहा हूं। पहले प्रभु के बारे में सुना था, लेकिन अब आयुब कहते मैं आपको देख रहा हूं, इसलिए मैं मिट्टी हूं, मैं पापी हूं करके तौबा करते हुए प्रभु की हजूरी में गिरते हुए हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर की पवित्रता को देखा तो परमेश्वर की महिमा को देखा, आयुब अपने आप को कह रहा है, प्रभु मैं मिट्टी हूं, मैं धूल हूं, मैं कुछ नहीं हूं करके बोल रहे। यशायाह 6:5 में हम पढ़ते हैं, यशायाह, सभी ध्यान देना, यशायाह 6:5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मैं अभागा मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 6 अध्याय, यशायाह की 6 अध्याय बाद में पढ़ना, अभी समय नहीं है। तो उस पवित्र परमेश्वर के दर्शन को देखते समय वो कह रहा है, प्रभु मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, कितना अपवित्र होठों वाला मनुष्य हूं। हमारा परमेश्वर कैसा है? वो पवित्र है। दानियल 10:17 में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के दर्शन देखा, वो उनके अंदर बल नहीं रहा। उस पवित्र परमेश्वर को देखते समय वो नीचे गिर पड़ा है करके हम देख सकते हैं। उस पवित्र परमेश्वर के सामने हम खड़ा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो महापवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 1:17 में जब यूहन्ना ने परमेश्वर की महिमा को देखा तो वो क्या हो गया? बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं बताने का मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसके सामने कोई खड़ा होने के लिए हिम्मत उसके पास नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप किस परमेश्वर के सामने खड़ा? इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। तो आप कौन सा परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं? इतना महान पवित्र परमेश्वर के सामने हम बैठते हैं। तो इसलिए उस पवित्र परमेश्वर के सामने हम कैसे जीवन बिताना चाहिए, अपने आप को जांचना है। और जब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 से 16 तक पढ़ेंगे, उसके रूप को हम वर्णन करते हुए देखते हैं। वो पवित्र परमेश्वर का रूप कैसा है, तो आप बाद में पढ़ना है, आप लिख के रखना है, बाद में पढ़ना है, सारे पढ़ने के लिए समय नहीं है। प्रकाशित वाक्य 1:12 से 16 तक वो परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की चेहरा, वो प्रभु की आकार कैसे है करके, उस कितना पवित्र है करके हम उधर हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 15 अध्याय में दाऊद कहते हैं, इतना महापवित्र, ये पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में कौन बसने पाएगा? हालेलुया। ये पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में कौन बसने पाएगा? एक बात याद रखना, मैं इतने बताने का मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र है। वो उस पवित्र परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। ये याद करके हम ये समझ रखते हुए हम परमेश्वर की आराधना करना है। और आगे लिखा है, वो सत्य है। वो कैसा है? सत्य है, यानी कि उसमें झूठ नहीं है, उसका वायदा सत्य है। अगर प्रभु ने वायदा दिया है तो वो वायदा सत्य है, उसका वचन सत्य है, और वो सिधाई से न्याय करने वाला है। उसके तराजू का कांटा इधर उधर नहीं जाएंगे, बिल्कुल बराबर होगा उसका कांटे का तराजू या तराजू का कांटा। तो हम उस परमेश्वर के आगे डरने की जरूरत है, क्योंकि वो सत्य है, सत्य से न्याय करने वाला है और सिधाई से न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो उसके हजूरी में हम भय के साथ जीवन बिताने की जरूरत है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि लिखा है, और आगे क्या लिखा है कि वो दाऊद के कुंजी, यानी क्या लिखा है,
जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को खोल नहीं कर सकता। जब यशायाह की किताब 22 का 22 में पढ़ना, 22 का 22 में लिखा है कि और परमेश्वर या दाऊद का या कुंजी के बारे में उधर लिखा है, और ये दाऊद की कुंजी। दाऊद इस्राएल का एक राजा था, दाऊद इस्राएल का एक राजा था, वो एक महान राजा, ये एक बड़ा राजा था। और लेकिन यशायाह की 9वां अध्याय उसका 7 आयत में पढ़ते हैं। जब आप लिख के रखना है, बाद में आप पढ़ सकते हैं। और 9वां अध्याय का 7 आयत में हम पढ़ते हैं, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसकी दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वार स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। मतलब दाऊद एक राजा था। यीशु मसीह सिर्फ दाऊद इस्राएल का राजा था, लेकिन यीशु मसीह सारे दुनिया का राजा है। वो राजाधि राजा है। दाऊद एक इस्राएल का राजा था, लेकिन यीशु मसीह राजाधि राजा है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर राजाधि राजा है। सारे अधिकार उसके हाथ में है, कुंजी उसके हाथ में है, अधिकार उसके हाथ में। चाहे एक राजा राज्य करते हैं तो वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि उनके पास अधिकार है। इसी प्रकार यीशु मसीह के हाथ में कुंजी है, वो उसके पास अधिकार है। हालेलुया। वो अधिकार रखते हैं, और और मृत्यु और मरण और जीवन का कुंजी उसके पास है, और वो खोलने का अधिकार या बंद करने का अधिकार। अगर वो खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता, अगर वो बंद करेगा तो कोई भी। अगर प्रभु आपके लिए एक रास्ता खोला है तो कोई भी दुनिया के शक्ति आपके द्वार को बंद नहीं कर सकते हैं। अगर प्रभु आपके लिए कोई दरवाजा बंद किया है तो कोई दुनिया का ताकत आपको दरवाजा को खोल नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अधिकार है। आपके जीवन में कुछ भी करने के लिए प्रभु के पास अधिकार है। आपको आशीष देने के लिए प्रभु के पास अधिकार है। और अगर आप प्रभु के निकट जाएंगे, इस प्रभु के कलीसिया का मालिक यीशु मसीह के आधीन में अपने आप को हवाला करेंगे, तो प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। क्या हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाला करेंगे, यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आगे हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर सब कुछ जानता है। आगे लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को। हालेलुया। परमेश्वर हमारे एक एक कामों को क्या करते हैं? जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई छिपा नहीं है। ऊपर सरदीस नाम के कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि उसका दूसरा आयत में, तीसरा अध्याय का दूसरा अध्याय आयत में लिखा है, अपने परमेश्वर के निकट पूरा क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया करके सरदीस कलीसिया के लिए प्रभु के आत्मा कह रहा है। लेकिन इस कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हमारे बुरे कामों को, हमारे अच्छे काम को भी परमेश्वर जानते हैं। कलीसिया, उद्धार पाए हुए लोग अच्छे काम के लिए समर्पित है। हालेलुया। हम हमारे विचारों को वो जानते हैं, हमारे एक एक भाव को जानते हैं, हमारे हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। इब्रानियों की पत्री 4:13 में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 4:13 में लिखा है, उसके दृष्टि में सब कुल्ला है, कुल्लम कुल्ला है, उसके दृष्टि में सब कुछ प्रकट है। और
उन 139 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, आप जानते हैं 139 भजन संहिता, 139 भजन संहिता में परमेश्वर के दास कहते हैं, तुझे छोड़कर मैं कहां भाग जाऊं, तुझसे भागकर मैं कहां जाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह को के नजर से हम कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। उसको अगर उधर लिखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, या तेरे सामने से मैं किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में बिछौना बिछाऊं तो तू वहां है। यीशु मसीह को चिपकर हम कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। तो यीशु मसीह हमारे हर एक कामों को जानते हैं। तो हम अगर हमारे कामों के अनुसार क्या करेगा, वो हमारा प्रतिफल देगा, हमें आशीष देगा। इसलिए हमारा काम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के हम प्रसन्न करने वाला काम करेंगे तो उसके लिए प्रतिफल जरूर परमेश्वर हमें देगा। हम प्रभु के लिए हम पूरा हृदय से करना है, जो भी प्रभु के लिए करते हैं हम पूरा हृदय से करना है। कि हम अपने आप को जांचना है, क्या हमारे अंदर कोई कपटता है कि नहीं, कपटता है, या हमारे अंदर पाप को छिपा के रखा है, क्या हम सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं, क्या हम जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, क्या हम परमेश्वर को अपनी पूरा महिमा देते हैं, क्या हम ईमानदारी से सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन को पालन करने वाला है। ये सब परमेश्वर जानते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहे हैं। हमारे एक एक काम को वो जानते हैं, एक एक कार्य को वो जानते हैं। हम उस परमेश्वर की, उस पवित्र परमेश्वर के सामने बैठते हैं, हम विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। और मैं आगे जल्दी बढ़ना चाहता हूं, और आगे हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसके कलीसिया के लिए और कुछ एक बातें कह रहा है। और तुम आप उसका 11 पद में एक बात लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे दामे रह, जो कुछ तेरे पास है उसको दामे रह, और कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। एक चेतावनी जैसे दे रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं इस दुनिया में जल्दी आने वाला हूं, जो मेरे लिए तैयार हैं उनको ले जाने के लिए मैं जल्दी आने वाला हूं। लेकिन तुम लोग क्या करना है, जो तुम्हारे पास है उसको दामे रखना है, और उसको कोई छीनने के लिए अवसर नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया है, आपको मुक्ति दिया है, आपको जीवन दिया है, आपको शांति दिया है, आपको आनंद दिया है। स्वर्ग का सारे आत्मिक आशीषों से प्रभु ने आपको आशीष किया है। तो वो कोई छीनने के लिए अवसर नहीं देना। एक चेतावनी के रूप में कह रहा है, मुझे और आपको कह रहा है कि प्रभु ने आपको और मुझे दिया हुआ कोई आशीषों को शैतान छीनने के लिए अवसर नहीं देना। दुनिया की कोई भी प्यार उसको छीनने के लिए अवसर नहीं देना है। दुनिया का कोई भी प्यार उस आशीषों को छीनने के लिए अवसर नहीं देना है, क्योंकि मैं जल्दी शीघ्र आने वाला हूं। जो तुम्हारे पास दिया है उसको दामे रह, प्रभु का आत्मा कह रहा है। हालेलुया। और एक चेतावनी के रूप में मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं, और उसके आगे हम पढ़ सकते हैं कलीसिया के बारे में क्या कह रहा है। और उसके बारे में कहता है कि और उसका 8वां पद में एक बार देख सकते हैं कि मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इधर लिखा है कलीसिया से क्या कह रहा है
कि कलीसिया तुझे थोड़ा सा ही शक्ति है, लेकिन तूने मेरे वचन को पालन करने के लिए पूरा प्रयास किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह की से यही आवाज हमें सुनना है। क्या सुनना है? प्रभु कहते हैं, ये बेटी, ये बेटा, तेरे पास थोड़ा सा शक्ति है, लेकिन तूने मेरे वचन को क्या कर दिया है? पालन किया है। इसलिए मैं भी तुझे क्या करूंगा? मैं भी तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, और हम उस वचन को धाम में रखना है, उसको पालन करने के लिए हम पूरा कोशिश करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे पास थोड़ा सा ही शक्ति है और तुम्हारे पास, तुम कमजोर है, मैं जानता हूं तू कमजोर है, तेरे पास थोड़ा शक्ति है, लेकिन तूने मेरे वचन को पालन करने के लिए पूरा प्रयास किया है, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरे लिए मैं एक द्वार खोल कर रखा हूं, वो कोई बंद नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अगर परमेश्वर का वचन का प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर एक अद्भुत रास्ता खोलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा तो कोई दुनिया का शक्ति आपको बंद नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कोई दुनिया का शक्ति आपके लिए और वो द्वार बंद नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करना है? परमेश्वर का वचन का पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। तुझे थोड़ा सा ही शक्ति है, लेकिन तूने मेरे वचन का पालन किया है। हालेलुया। मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। मेरा नाम का इनकार नहीं किया। अगर बीच में बंद हो गया तो आप जल्दी वापस आना है, और अगर वापस आना है तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर थोड़ा सा सामर्थ्य है तो भी क्या करना है? हम परमेश्वर के वचन को पालन करेगा तो आगे एक वचन लिखा है, तूने धीरज का वचन 10 आयत में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को दामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय में तुझे बचा कर रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के समय सारे संसार पर आने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस संसार में परीक्षा आने वाला है। परीक्षा से हम अलग नहीं है, लेकिन उस परीक्षा के समय में परमेश्वर कहता है, मैं तुझे भी क्या करूंगा? संभाल के रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे वचन को थामा है। धीरज धरते हुए प्रभु के आगमन के लिए धीरज धरते हुए, परीक्षा हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं, उस समय धीरज धरते हुए, अलग अलग विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम धीरज धरते हुए प्रभु के लिए इंतजार करते हैं, तो प्रभु कहता है, मैं भी तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा। परीक्षा के समय में मैं भी तुझे संभालूंगा। और 9 आयत में लिखा है, देख मैं शैतान को उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, तो क्या प्यार करते हैं करके कैसे मालूम होगा? उन झूठे लोगों को आपके पैरों के तले करूंगा करके लिखा है। जो यहूदी कहते हैं लेकिन यहूदी नहीं है, जो परमेश्वर के लोग कहते हैं लेकिन परमेश्वर सचमुच परमेश्वर के लोग नहीं है, अंदर से परमेश्वर का कोई काम नहीं है, परमेश्वर के कोई गुण नहीं है, बाहर से दिखावटी है, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर आपके पैरों के तले लेके आएगा। एक दिन ऐसा करेगा, जो लोग आपके विरोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, जो झगड़ा करते हैं, परेशान करते हैं, उनको भी आपके पैरों के तले लेके आएगा करके परमेश्वर का वायदा है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और बात मैं आपके सामने रखकर बंद करना चाहता हूं। कलीसिया के लिए क्या प्रतिफल है? कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या प्रतिफल रखा है?
और इधर लिखा है और मैं तुझे संभालूंगा। जो परमेश्वर के वचन को दामे रखने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? संभालेगा। और फिर आगे लिखा है मैं परमेश्वर के भवन का एक खंभा बनाऊंगा, यानी कि मैं आपके जीवन को स्थिर करूंगा। मैं आपको जीवन को क्या करूंगा? स्थिर करूंगा। परमेश्वर के भवन में मैं तुझे स्थिर करूंगा। मैं तुझे एक ऐसा खंभा बनूंगा, कभी परमेश्वर के हाजिर से दूर भाग नहीं पाएंगे। तो मैं परमेश्वर आपको वो क्या करेगा? स्थिर करेगा, दृढ़ करेगा। और फिर क्या लिखा है? मैं परमेश्वर के नगर का, परमेश्वर का नाम तुझ पर चापूंगा, ये ऐसा लिखा है। मैं नया नाम उस पर लिखूंगा, नया नाम उस पर। ये कितना पदवी है, कितना बड़ा पदवी है। परमेश्वर अपना नाम, अपना नगर का नाम हमारे लिए, हमारे ऊपर लिखा है, करके लिखा है। हम परमेश्वर का है। हमारे ऊपर किसका नाम है? यीशु का नाम है। गवर्नमेंट के चीज के ऊपर गवर्नमेंट का मोहर होते हैं। इंडिया गवर्नमेंट के चीज के ऊपर किसका मोहर होते हैं? इंडिया गवर्नमेंट का मोहर होते हैं। लेकिन हम स्वर्ग का परमेश्वर का संपत्ति है। हमारे ऊपर किसका नाम लिख रखा है? यीशु का नाम। हमारा, हम जिस नगर में जाने वाला है उस नगर का नाम हमारे माथे पर लिख कर रखा है। हालेलुया। हम कितने अच्छे लोग हैं, कितने सौभाग्य लोग हैं। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोले, अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे ऊपर किसका नाम लिख कर रखा है? यीशु मसीह का पवित्र नाम लिख कर रखा है। उस नगर में, जिस नगर में हम जाने वाला है, उस नगर का नाम हमारे जीवन में लिखा हुआ है। तो हम धन्य लोग हैं। हालेलुया। हम धन्य लोग हैं। तो और फिलाडेल्फिया कलीसिया, भाईचारा का प्रेम जहां है वहां कोई कमी नहीं होगा। वो वहां क्या है? एक दूसरे के कमी को माफ करते हैं। एक दूसरे के कमियों को, गलतियों को माफ करने वाला कलीसिया है फिलाडेल्फिया का कलीसिया। क्या मैं और आप एक दूसरे के कमियों को माफ कर सकते हैं? अगर माफी करते हैं तो, माफी देते हैं तो आप फिलाडेल्फिया का कलीसिया का मेंबर हैं। परमेश्वर आपके कमियों को दूर कर, या आपके कमियों को सब कुछ दूर करके आपको एक पवित्र कलीसिया के रूप में खड़ा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप मेरे प्रिय सुनने वाले एक एक भाई बहन अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम लवोदिकिया कलीसिया के जैसे नहीं बनना है, हमें और उस कलीसिया के समान बनना है जो फिलाडेल्फिया कलीसिया है, जो भाईचारे का प्रेम रखने वाला कलीसिया, एक दूसरे से प्यार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो उस कलीसिया में कोई कमी नहीं। क्या हम एक दूसरे के कमियों को माफ कर सकते हैं? तो हम प्रभु से प्रार्थना करना है। अगर प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, अगर प्रभु चाहेगा तो आपके सामने एक द्वार खोले। अगर प्रभु का वचन को दामे रखेगा तो कोई द्वार खोलेगा तो कोई भी बंद नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देना चाहते हैं।